नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला। गुलपनाग पहुंची हैं आज सिंघू बॉर्डर, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से किसान के आंदोलन को समर्थन देते हुए ये सवाल उठाए हैं कि केंद्र सरकार क्यों अब तक बातचीत के लिए सामने नहीं आ रही है। वो दम भर रही है कि बातचीत हम करना चाहते हैं, लेकिन क्यों केंद्र सरकार का कोई भी प्रतिनिधि किसानों से आकर बॉर्डर पर बैठे किसानों से नहीं मिल रहा है। तो गुलपनाग ने एक बार फिर आवाज बुलंद की है किसान आंदोलन के समर्थन में। आइए आपको सुनाते हैं पहले कि गुलपनाग ने मंच से किस तरह केंद्र सरकार को जमकर लताड़ा है। तमाम किसान जथेबंदियां दा मैं धन्नवाद करदी हां कि अज असी इस मुकाम ते पहुंचे हां कि 21वें दिन ये मोर्चा कायम है। मैं बॉम्बे च काम करदी हां ते किसानी परिवार तो हाँ, मेरा पिंड महादियां, जिला फतेहगढ़ साहब। मैं काफ़ी दिनों की ये मोर्चा, ये मुहिम, ये आंदोलन नूं टीवी ते देख रही सीगी ते अज मैं इत्थे पहुंची हाँ। मैनू स्टेज ते इन्हां ने टाइम बख्शिश किया। मैं काफ़ी दिनों की इत्थे आंदोलन ते आ रही हाँ ते मैनू जिहड़ी चीज़ खिंच के लैके आई है इत्थे वो ये है कि इस आंदोलन नूं, इस मुहिम नूं, इस मोर्चे नूं झूठे फरेबी बेबुनियाद इल्जाम ला ला के बदनाम किया जा रहा है। मेरे फादर साहब ने 40 साल फौज नौकरी की है। मेरे ताए जी ने 35 साल फौज नौकरी की है। मेरे दादा जी ने फौज नौकरी की है। पर हैगे असी किसान ते तुसी सानू बेबुनियाद इल्जाम ला ला के बदनाम करते हो, साडी इस मुहिम नूं बदनाम करते हो। कल साडे माननीय प्रधानमंत्री जी जिहड़े अपने आप नूं प्रधान सेवक कहंदे ने, प्रधान सेवक कहंदे ने अपने आप नूं, उन्होंने बयान दिता है बई ये जिहड़ा मुहिम चल रही है, इत्थे जिहड़ा आंदोलन चल रहा है, जिथे हज़ारां ट्रालियां लगियां होईयां ने ते लखां की तादाद च संगत इत्थे बैठी है, ये सब ओपोजिशन मिसगाइड कर रही है। बई विपक्षी पार्टियां इस आंदोलन नूं गाइड कर रही ने। मैं तुहानूं पुछदी हां जी, सारे जिहड़े इत्थे हुण वीर बाबे बीबियां माता भैणां बैठियां ने, जे ओपोजिशन पार्टियां च इन्ना दम हुंदा वो सरकार ना बना लैंदियां, जे इन्ना दम हुंदा उन्हां च वो चोण ना जित लैंदियां। असी अज इत्थे क्यों बैठे हाँ? असी अज इत्थे इसलिए बैठे हाँ क्योंकि साडी जिहड़ी मांगा ने वो उन्होंने सरकार तक पहुँचाणियां चाहिदियां सीगियां। बेशक सरकार ने एक कानून बिना किसी चर्चा दे पार्लीमेंट च पास किते होण, विपक्ष दी पार्टियां नूं संगल पाए होए सी कि वो धरने नहीं कर सकदियां सीगियां। अज एक किसान सड़क ते बैठा है जिन्हां नूं दिल्ली च जाण दी इजाजत नहीं दिती गई क्योंकि जिहड़े लोकां ते इल्जाम लाए जा रहे हैं कि बई इन्हां दी ये साजिश है, उन्हां च इन्ना दम नहीं सीगा कि वो धरने ला सकन। ते एक गल मैं होर दसदा, जिहड़े ये लोक साडे इस आंदोलन नूं, साडी इस मुहिम नूं बेबुनियाद ते झूठे फरेबी इल्जाम लाउंदे ने, चाहे वो बॉलीवुड दी दो बीबियां होण, चाहे बथेरे IT सैल ते बैठे सोशल मीडिया दे जिहड़े अपने आप नूं समझदे जरनैल, इन्हां सारियां नूं सरकार दी हुमैत है, सारियां नूं सरकार दी हुमैत है। नहीं तो मजाल है कोई किसे किसे नूं इहो जिहे इल्जाम ला सके कि जिहड़े लोग इत्थे बैठ के जिन्हां दे खून पसीने तो इस देश दीयां कंधां खड़ियां होईयां ने, जिते छत पा के तुसी रात नूं चैन दी नींद सौंदे हो, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ने खून पसीना बहा के किसानां ने, जवानां ने आ देश खड़ा किया है। तुसी उन्हां नूं अतवादी कहने हो? ये दिल नूं चुभदी है गल। ये गल मैनूं इत्थे लैके आई है। मैं एक चीज़ कहना चाहांगी इस मंच के जरिए, टाइम बहुत घट है, वो ये कि मैं प्रधानमंत्री जी नूं निवेदन करदी हां, गुजारिश करदी हां कि तुसी प्रधान सेवक हो, तुसी इत्थे आओ, तुसी गलबात करो। जे तुहानूं लगदा है कि ये कानून इन्ने चंगे ने तो जितो आके, गलबात करके जितो, समझाओ साडे नाल आके। उत्थों तुसी एक पासे कहने हो कि ये विपक्ष की राजनीति है,
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਨੇ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ। ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਚੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਿਰਾਗ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿਕਚਰ। ਉਸ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੀ ਜੀ, ਸਰਸਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਰਨੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ है। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। तो कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, आज 21वां दिन इसका रहा। सुप्रीम कोर्ट में आज किसानों को सीमा से हटाने की याचिका पर भी सुनवाई की गई। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकारों से कोर्ट ने जवाब तलब किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के संकेत दिए हैं कि वो मामले के निपटारे के लिए केंद्र और पूरे देश के किसान संगठनों को मिलाकर एक कमेटी का गठन कर सकती है। वहीं आज की सुनवाई के दौरान केंद्र ने सफाई पेश की कि केंद्र किसानों के हित के विरोध में कोई काम नहीं करेगी। अगली सुनवाई के लिए कल का दिन गुरुवार का तय किया गया है। एक अहम बात सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से ये भी कही कि ऐसा मालूम होता है कि किसानों के साथ आपकी अब तक की जो बातचीत रही है उसका कोई परिणाम नतीजा नहीं निकल पाया है। इधर आज कानून वापस लेने की मांग पर अड़े किसानों ने चिल्ला बॉर्डर पर दिल्ली नोएडा लिंक रोड को भी जाम कर दिया। वहीं किसान आंदोलन को यूपी की खाप पंचायतों का समर्थन मिल गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कई खापों ने आंदोलन का समर्थन किया। ये खापें 17 दिसंबर को दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन में शामिल होंगी। तो कुल मिलाकर किसान आंदोलन की वर्तमान तस्वीर बता रही है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई रास्ता निकल सकता है, लेकिन केंद्र और किसान अपनी अपनी जगह अड़े हैं। आज भी केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने कहा है कि पूरे देश के किसान संगठनों का उन्हें समर्थन मिल रहा है। सिर्फ पंजाब के किसान विभिन्न मतभेदों पर अड़े हैं, उनके साथ भी बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भी गुजरात दौरे के संबोधन में फिर से यही बात कही कि विपक्ष किसानों को गुमराह करने की साजिश रच रहा है। उन्हें डराया जा रहा है कि किसानों की जमीन पर दूसरे कब्जा कर लेंगे। पीएम ने जनता से सवाल किया कि अगर कोई डेयरी वाला दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या वो आपका पशु भी साथ ले जाता है। इन बातों से तो यही जान पड़ता है कि किसान आंदोलन को लेकर जो केंद्र सरकार 9 दिसंबर तक बैकफुट पर थी, वो फ्रंट फुट पर आकर आक्रामक रुख अख्तियार कर चुकी है। पीएम ने कहा है कि कृषि सुधारों की मांग सालों से की जा रही थी। किसानों को भ्रमित कर रहे विपक्षी भी अपनी सरकार के समय में इन्हीं सुधारों के समर्थन में थे। आज किसानों की हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। किसानों का हित पहले दिन से ही हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। तो पीएम की तरफ से ऐसे बयानों का बार बार आना यही दर्शाता है कि सरकार कानूनों को वापस नहीं लेने के अपने फैसले पर अड़ी हुई है। वहीं मंगलवार को ही कृषि कानूनों को लेकर हरियाणा के 4 निर्दलीय विधायकों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद, नयनपाल रावत, रणधीर गोलन, धर्मपाल गोंदर ने मुख्यमंत्री से मुलाकात में किसानों के मुद्दे को जल्द निपटाने की मांग उठाई। इस बैठक से पहले 6 विधायकों की पंचकुला के सेक्टर 12 में एक गुप्त बैठक भी हुई थी, जिसमें सीएम से मिलने गए ये 4 विधायक शामिल थे। निर्दलीय विधायक और पर्यटन विभाग के चेयरमैन रणधीर गोलन ने बैठक के बाद पत्रकारों को ये बताया कि पंचकुला में 5 निर्दलीय और 1 जजपा का विधायक सोमवीर सांगवान ने किसानों के मुद्दे पर बैठक की थी।
रणधीर गोलन ने कहा है कि इस बैठक में यह तय हुआ था कि 4 विधायक, निर्दलीय विधायक किसानों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। और सीएम से मुलाकात के बारे में निर्दलीय विधायकों ने यह बताया है कि मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि इस मुद्दे पर जल्द ही वो केंद्र नेतृत्व से बातचीत करेंगे। सीएम ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि 4 से 5 दिनों में किसानों का मुद्दा निपट जाएगा। निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन ने यह भी कहा है कि हमारे मुख्यमंत्री से अपील थी कि इस मामले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द किसानों के हित में कोई फैसला कर ले। इस वक्त ऐसा जान पड़ रहा है कि किसान मुद्दे को किसान बनाम किसान मुद्दा बनाने की कवायद में केंद्र पूरी कोशिशें कर रहा है। जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उन्हें इंतजार कराया जा रहा है, जबकि एक समानांतर किसानों की फौज खड़ी करने की कोशिश भी केंद्र लगातार कर रहा है। ये कहा जा रहा है कि कानून का समर्थन कर रहे हैं। वहीं बीजेपी देश भर के सांसदों, विधायकों की ये ड्यूटी लगा चुकी है कि उन किसानों की लिस्ट तैयार की जाए जो समर्थन देने को तैयार हैं। पिछले 5 दिन में 16 संगठनों का समर्थन केंद्र जुटा चुका है। AIKCC के किसान नेता VM सिंह और भारतीय किसान यूनियन भानु को अपने पक्ष में केंद्र ला चुकी है। संयुक्त मोर्चे के सामने चुनौती खड़ी हो गई है कि कैसे सभी को एकजुट रखा जाए। तो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये इच्छा जताई है कि वो एक ऐसी कमेटी का गठन कर सकता है जिसमें किसान संगठन और केंद्र के प्रतिनिधि शामिल होंगे और बीच का रास्ता निकालने पर बातचीत की जाएगी। इसी बीच किसान लगातार अपना जो आंदोलन है उसे आगे ले जा रहे हैं, कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। गुलपनाग पहुंची, उन्होंने एक बार फिर से केंद्र सरकार को लताड़ा, कहा कि क्यों किसानों के सामने आकर बातचीत नहीं की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ समानांतर किसानों का समूह खड़ा किया जा रहा है। ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है खुद केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर की तरफ से कि उन्हें पूरे देश के किसानों का समर्थन मिल रहा है। सिर्फ पंजाब के किसान ही हैं जो इस कानून को लेकर अड़चनें पैदा कर रहे हैं। तो फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार। आज किसान आंदोलन को लेकर पूरे देश में दिन भर किस तरह की गतिविधियां देखी गई, सुप्रीम कोर्ट में आज किसान आंदोलन पर जो सुनवाई हुई है उसमें क्या खास बातें रहीं, केंद्र और राज्य सरकारों से सुप्रीम कोर्ट ने क्या बात पूछी है, किस तरह का जवाब मांगा है, साथ ही साथ किसान आंदोलन में फूट डालने की क्या वाकई में बीजेपी कोशिश कर रही है, केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने आज क्या बयान दिया है और किसान संगठनों का आज का क्या रुख रहा है, क्या जो किसान आंदोलन है उसमें और भी किसान जुड़ रहे हैं और भी दूसरे राज्यों से किसान आ रहे हैं, इन सभी बातों को हमने आज अपने इस वीडियो में आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूं कि जो अनबायस्ड जर्नलिस्टिक व्यू पॉइंट्स रखने की लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, इसमें हम हर रोज़ अपनी सफल प्रयास जो है, अपनी सफल कोशिश वो कर रहे हैं। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें YouTube चैनल पर देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमें लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे ट्विटर पेज न्यूज़ लेफ्ट एंड राइट पर, और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, वहाँ पर भी आप हमें न्यूज़ लेफ्ट एंड राइट के नाम से सर्च कर सकते हैं। और हमें कृपया फॉलो करें, हमें कृपया अपना सहयोग यूं ही देते रहें। नमस्कार।